हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बायोमोबायोलॉजी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम किंगडम फंजाई स्टार्ट करेंगे। ओके, फंजाई आर नॉन ग्रीन मल्टीसेलुलर प्लांट्स। ओके, दे लैक क्लोरोफिल, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड आर हेटरोट्रोपस। तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और अपने खाने के लिए क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, हेटरोट्रोपस। ओके, दे शो इधर पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें जो फंजाई होते हैं हमारे, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक होता है और सैप्रोफाइटिक होता है। ओके, ये दोनों किस में आते हैं, हमारे हेटरोट्रोपस में आते हैं। फंजाई में भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द शेप्स ऑफ द फंगस। देयर आर 3 टाइप ऑफ फंजाई। जो फंजाई होते हैं हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो थ्रेड लाइक फंजाई होता है, इसमें क्या आता है हमारा ब्रेड मोड। ओके, क्यूब फंजाई में क्या आता है हमारा मशरूम, क्यूब में होता है ना थोड़ा सा मशरूम। ओके, एंड सैक फंजाई में क्या आता है हमारा ईस्ट आता है। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे क्या, ब्रेड मोड। ओके, ब्रेड मोड इज अ मल्टीसेलुलर फंजाई। इट्स appears a cotton white mass on the root of bread. These are thread like filaments called hyphae. जो thread like filaments है उसे क्या कह रहे हैं हम, hyphae कह रहे हैं। ओके, the hyphae are collectively known as mycelium, और इसको हम क्या कह रहे हैं, mycelium। बहुत सारे जब वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, mycelium कहते हैं। Most of the hyphae grow on the surface of the rotten food material. It's may be chapatis, bread, cheese. Some hyphae grow down in roots. कुछ hyphae क्या होते हैं, वो नीचे की ओर ग्रो करते हैं। तो these hyphae called, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है, जो डाउनवर्ड्स ग्रो करते हैं, जो डाउनवर्ड ग्रो कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, राइजोइड्स कहते हैं। ओके, सम hyphae grow upward and are called स्पोरोजिनोफोरोसिस कहते हैं। और कुछ अपवर्ड करते हैं ऊपर की ओर, कुछ नीचे की ओर जो कर रहे हैं उन्हें क्या कह रहे हैं हम, राइजोइड्स। और जो ऊपर की ओर कर रहे हैं उन्हें क्या कह रहे हैं हम, स्पोरोफोरोजिनोसिस। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। राइजोइड का ये एक स्ट्रक्चर भी है, इसे भी समझ लेना। ओके, तो अब क्या आता है हमारा फंजाई में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होता है फंजाई में, राइजोपस इज अ सैप्रोफाइटिक। ये कैसे होते हैं हमारे, सैप्रोफाइटिक्स होते हैं। ओके, दैट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन ओबिडेंट फ्रॉम द डेड एंड डिक्लाइन मटेरियल। मतलब ये अपना जो खाना लेते हैं वो किससे लेते हैं, एक तो किससे लेते हैं, ये डेड मटेरियल से, मतलब जो भी मर जाते हैं चीजें, उनसे क्या कहते हैं, ये अपना फूड लेते हैं। ओके, ओके, उसके बाद क्या आता है हमारा, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या है, मोड्स हैव एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जो फंजाई होते हैं उसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो आप क्या कहेंगे, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। और वैसे न्यूट्रिशन अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रिशन कैसा होता है, राइजोइड इज सैप्रोफाइटिक, तो कैसा होता है इसमें, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये हेटरोट्रोपस होते हैं। ओके, तो मोड्स है क्या होता है हमारा, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ओके, द ग्रोथ ऑफ मोड्स इज सीन इन ह्यूमिड प्लेस, जहां मतलब नमी होती है ना, वहां ये अपना आप हो जाते हैं। ओके, वेयर्स जहां क्या होता है, इज नो सनलाइट, कोई सनलाइट नहीं जाती है जहां, एंड एयर नहीं होती जहां, मोड्स ड्रॉ ऑक्सीजन फ्रॉम द टैपिड एयर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ओके,